दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम। राधे राधे दोस्तों आप सब कैसे हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कन्या राशिफल के जो जातक होते हैं दोस्तों, अक्सर पूजा करते वक्त उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है, इनसे क्या हानि होती है, क्या लाभ होती है, तो हम संपूर्ण विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों चलिए हम बिना देर के शुरुआत करते हैं। पूजा के समय आँखों से निकलने वाले आंसू जो होते हैं दोस्तों, तो पूजा के समय आँखों से निकले आंसू तो ख़त्म होने वाली है। क्या ख़त्म होने वाली है? तो आपकी परेशानी। पूजा करते वक्त यदि आपकी आँख से आंसू निकलती है तो आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। पूजा करते समय आँखों से आंसू, नींद, उबासी और छींक आती है तो इसके पीछे छिपे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं, भगवान के कई संकेत होते हैं। तो दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आँखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आँखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। पूजा के दौरान जम्हाई या नींद आना शास्त्रों में माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। इस तरह से पूजा पाठ करने वाले के घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या जम्हाई आती है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पूजा के समय नींद और जम्हाई आती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं, उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलेगा दोस्तों। पूजा के समय आंसू आना, शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपके आँख में आंसू निकलते हैं, आपके आँखों से आंसू निकलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। परेशानियां से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे हमेशा खुश होकर पास करना है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं, उसके बाद और भी हम आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है और सच्ची आस्था पे आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा, कभी आप लोगों के साथ बुरा नहीं होगा। ये हम जैसे फ़कीर बाबा का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, और भी कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं का भी आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। ऐसे भी 12 राशियों में से कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण राशिफल है। तो कन्या राशिफल सबसे महत्वपूर्ण राशिफल है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उन गलतियों को हम रिपीट करेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे वीडियो के अंत में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों पूजा करते समय शास्त्रों में माना गया कि सच्ची श्रद्धा से यदि कोई पूजा करते हैं, सच्चे मन से कोई पूजा करते हैं तो उनको फल अवश्य मिलता है। तो इस तरह के पूजा पाठ करने वालों के घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या जम्हाई आती है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पूजा के समय नींद और जम्हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं, उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा से आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों पूजा के समय आंसू निकलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। भगवान आपको संकेत
दे रहे हैं कि जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली है। परेशानियां से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे हमेशा खुश होकर पास करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं पूजा पाठ करते वक्त, उसका कारण क्या है कि जैसे कि कभी हम लोग नहा धो लेते हैं फिर पेशाब कर लेते हैं। तो इनसे क्या होता है कि पेशाब करने के बाद आप लोग जल या गंगा जल नहीं छिड़कते हैं, फिर पूजा पे जाके बैठ जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये कभी भूलकर भी नहीं करना दोस्तों। बिना स्नान या गंगा जल छिड़के दोबारा पूजा पे नहीं बैठना है। अपने घर में रखें शंख, ना ही पैसों और ना ही संतान की कमी होगी। तो शंख घर में अवश्य रखिएगा दोस्तों। कन्या राशि के जो जातक हैं वो घर में एक शंख जरूर रखिएगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी या आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छिक बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो दोस्तों ये सफलता का संकेत होती है। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते ही हैं। तो दोस्तों कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, जल देने के बाद फिर दोबारा वहाँ मुड़ के नहीं देखना चाहिए और सीधा वहाँ से निकल लेना चाहिए। तो दोस्तों सुख और दुख के साथ ही होते हैं हमारे आंसू। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे ज़्यादा खुशी हो या फिर दुख हो, तो पहले आंसू ही आते हैं। आँखों में आंसू के आने की दूसरी वजह भी होती है कि जैसे कि आँखों में एलर्जी या जुकाम। तो इन सब कारणों के अलावा कुछ लोगों की आँखों में पूजा करते वक्त भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष के अनुसार बहुत खास होते हैं जो ऊपर में बताए गए दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा करते समय सही दिशा में आप यदि नहीं बैठते हैं तो इनसे भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो पूजा करते समय सही दिशा में और सही सामग्री थाली में अवश्य लेकर बैठें दोस्तों कह सकते हैं कि दोहरे विचार होने की वजह से व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लगता है, जिसके कारण उसे नींद और उबासी आ रही होती है। ऐसे में एक नकारात्मक संकेत होता है। ये सब संकेत हमारे मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में नहीं लग रहा होता है। नींद और उबासी का ये मुख्य कारण है। तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम घर में एक ही तस्वीर को बार बार लगाते हैं, लेकिन इनसे भी आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो आप एक ही तस्वीर को घर में बार बार ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर होगा। सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें, सूर्योदय होने से पहले आप शौच बाथरूम वगैरह करके आप फिनिश हो जाएं तो बेहतर होगा दोस्तों। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य लोग जिधर से सूर्य भगवान उगते हैं उधर से ही सुसु खड़े होकर कर रहे होते हैं, या फिर उधर दिशा में ही घूम के लैट्रिन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से भी आपको बचनी है। ये छोटी मोटी चीज़ों से भी आपको बचनी है। तो दोस्तों कभी भी सूर्य भगवान जिस दिशा से उगते हैं उस दिशा में कभी आपको पेशाब नहीं करनी है, ना लैट्रिन करनी है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ना भूलें दोस्तों, लक्ष्मी ही आप लोगों का बेड़ा पार लगाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। नमस्कार आप सभी को।